डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में इलेक्ट होने के बाद भारत में काफी लोग बहुत खुश हैं कि अब बहुत सी चीजें डेवलपमेंट इंडिया के साथ होंगे, टाइप्स होंगे, या फिर कहूँ अलग अलग देशों में अलग अलग लोग बहुत खुश हैं। रशिया अपना खुश है, अमेरिका में लोग अपने खुश हैं, इंडिया में अलग खुश हैं। बट जो लोग भारत से अमेरिका में बसने का सोच रहे थे उनके लिए एक दुखद समाचार है, उनके लिए एक बुरी न्यूज है। आज के वीडियो में हम जस्ट सॉली क्या है, यानी कि बच्चा पैदा होते अमेरिका का सिटीजन कैसे बन जाता है, ट्रंप क्या चाह रहे हैं, बुरी खबर ये क्या है, कैसे रिलेटेड है, ये जानेंगे। नमस्कार एंड वार्म वेलकम फ्रॉम एक्सिक्टाइज टीम, मैं हूं दिवम। एंड आज के वीडियो में हम इन्हीं चीजों पे चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर ट्रंप ने ऐसी कौन सी बात कह दी है कि इंडिया से जो लोग अमेरिका बसना चाह रहे हैं उनके लिए एक बुरी न्यूज है। दरअसल अमेरिका, कनाडा, चिले, इन कुछ कंट्रीज में ऐसी कुछ कंट्रीज है, इवन सरप्राइजिंगली पाकिस्तान भी, कि वहां पर अगर कोई बच्चा पैदा होता है, जैसे मान लीजिए मैं भारतीय हूँ, इंडियन सिटीजन, लेकिन मुझे 1-1.5 साल का वीजा मिला है, अमेरिका में काम करने का मौका मिला, एंड मैं वहां जाता हूँ, एंड मेरी संतान अगर अमेरिका में ही जन्म लेती है तो वो ऑटोमेटिकली अमेरिकन सिटीजन बन जाएगी। ये एक प्रावधान है अमेरिका के अंदर, जिसके घोर विरोध में डोनाल्ड ट्रंप है, बिल्कुल विरोध में। इवन जब वो अपने चुनाव का प्रचार कर रहे थे उस दौरान भी उन्होंने इस चीज पर, इस मुद्दे पे बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया था कि ये बंद होना चाहिए। अब इस चीज को वो बंद क्यों करना चाहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? दरअसल अमेरिका इज अ वेरी डिजायरेबल कंट्री, ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। करते नहीं कि अमेरिका इज लाइक वेरी डिजायरेबल, कोई भी चाहेगा मारे ना, जिसकी वजह से इमिग्रेंट्स जो हैं वो भी इलीगल इमिग्रेंट्स, उसकी तादाद बहुत ज्यादा अमेरिका में बढ़ चुकी है। मैं कहूंगा आपने डंकी मूवी देखी है, तो डंकी कैसे करके लोग इलीगल इमिग्रेंट बन जाते हैं ये आप उस मूवी के थ्रू जान ही चुके होंगे। नहीं देखी होगी, देख लेना, इट्स गुड मूवी। तो इलीगली मैक्सिको से, इंडिया से, चाइना से, पाकिस्तान से, बहुत सारी कंट्री से अमेरिका के अंदर इलीगल माइग्रेंट्स की तादाद बिलियंस में पहुंच गई, जिसकी वजह से अब वहां पर ये इलीगल माइग्रेंट्स जाते हैं और इनका अगर बेबी या बच्चा वहां पैदा हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली अमेरिकन सिटीजन बन जाता है। अब आप कहेंगे तो बच्चा बना, इनका क्या? अब बच्चे की जवाबदारी की वजह से उन लोगों को रहने का मौका मिल जाता है अमेरिका में। और यही एक कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इलीगल माइग्रेंट्स की तादाद इस पर्टिकुलर चीज की वजह से, जस्ट सॉली की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गई। और ना सिर्फ पेरेंट्स, इवन उनके चाचा, मामा, ताऊ, बाकी के फैमिली मेंबर्स भी इस सिटीजन के भरोसे, इस छोटे से बच्चे के भरोसे वहां के सिटीजन या फिर वहां का वीजा उनको मिल जाता है, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक अमेरिका में रह लेते हैं या फिर पूरे अपने जीवन अमेरिका में निकाल देते हैं। अब आप ही सोचिए, आप ये सोच रहे होंगे यार ये तो बहुत ही बुरी चीज हो जाएगी इंडिया से, काफी दिमाग में आता है कि यार ये तो बुरा हो गया, कैसे, ये तो गलत कर रहे हैं। लेकिन जब बांग्लादेश से इंडिया में आते हैं इलीगल माइग्रेंट्स, तब हम क्या कहते हैं? विचार करिए, तब हम कहते हैं ना ये इलीगल माइग्रेंट्स। अमित शाह जी, हमारे होम मिनिस्टर, बिहार में जाके बोलते हैं ना कि इलीगल माइग्रेंट्स यहाँ आ रहे हैं, झारखंड में आ रहे हैं, बिहार में आ रहे हैं, बंगाल में आ रहे हैं। कैसा लगता है? वैसे ही अमेरिका के सिटीजन की तरह सोच के देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरह सोच के देखिए, उनके देश के हिसाब से ये चीज सही है। लेकिन अब पॉइंट आता है कि क्या ये चीज करना इतना सहज होगा, इतना आसान होगा? मैं आपको बता दूं, हाल फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हाल फिलहाल अमेरिका की इलेक्शन की काउंटिंग के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को 312 सीटें मिल चुकी है और 270 चाहिए होती है प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो वो तो आंकड़ा कब का पार कर चुके हैं और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर 312 से ये सीट्स का नंबर और बढ़ भी जाए। अब मैं आपको इसका कनेक्शन इजी वे में समझाता हूँ। मान लीजिए इस बार बीजेपी की सीट 400 के ऊपर आ जाए, जो वो क्लेम भी कर रहे थे कि 400 पार, अब की बार 400 पार। तो अपोजिशन क्या बोल रहा था, याद आ रहा है आपको, कि ये पूरा संविधान बदल देंगे, इनके पास इतनी ताकत आ जाएगी। तो वो जो ताकत की बात कर रहे थे इस वक्त, वो ताकत डोनाल्ड ट्रंप के पास है। उनके पास मेजॉरिटी से भी ज्यादा सीट्स हैं। अब क्या फिर भी इतना आसान हो जाएगा? वेल, इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। क्यों? क्योंकि संविधान के अंदर, उनके अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जस्ट सॉली प्रावधान है और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी हटाना या चेंज करना इज वेरी डिफिकल्ट। इंडिया जितना नहीं, इंडिया से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो उसको हटाना बहुत एक टफ चीज हो जाएगी। तो क्या होगा, सिनेरियो क्या होगा? उनके लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए, वो एक पीस ऑफ पेपर पे साइन कर देंगे, ये ऑर्डर लागू हो जाएगा। इसके तुरंत बाद नेक्स्ट डे सुप्रीम कोर्ट में वहां के आवेदन जाएगा और इसके खिलाफ
केस चलेगा लंबे समय। ये केस कितना समय चलेगा? 1-1.5 साल तक केस चलेगा। और उस केस में अगर डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में ये चीज आती है तो फिर ये कानून बन जाएगा। अब आप बोलेंगे ये तो लॉ है, इतना आसान नहीं होगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में एक यहाँ ग्लिच या फिर कहूं एक बेनिफिशियरी पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और है, जो भी प्रेसिडेंट बनता है अमेरिका का, उसके पास ताकत होती है सुप्रीम कोर्ट के जज को बिठाने की। इंडिया में भी प्रेसिडेंट ही सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं, आप आईएएस लोगों को भी अपॉइंट करते हैं। वैसे ही अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट्स में जितने भी वकील हैं वो सब रिपब्लिकन पार्टी के, जो कि डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी के। तो थोड़ा बहुत सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जा सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ जाएगा ही, लेकिन जा सकता है, जिसके पूरे पूरे चांसेस है। तो ये जस्ट सोनी वाली चीज क्या बदल सकती है, क्या नहीं, क्या डोनाल्ड ट्रंप के विचार सही हैं या नहीं, इसका इम्पैक्ट आप पर और मुझ पर इतना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग अमेरिका में बसना चाह रहे हैं उनके ऊपर जरूर पड़ेगा। अगर जस्ट सोनी रियलिटी में आपको समझना होता है कि यूट्यूबर हैं जो कि इंडिया के वन ऑफ पहले ब्लॉगर हैं, मुंबई का निखिल, उन्होंने कनाडा में जाकर ये चीज जरूर करी थी। कनाडा में वो अपनी फैमिली के साथ, यानी कि अपनी वाइफ के साथ गए एंड अपना जो बेबी उनका हुआ कनाडा में, और बाय बर्थ बाय डिफॉल्ट वो एक कैनेडियन सिटीजन बन गई। तो ये एक एग्जांपल है, आप देख सकते हैं चाहे तो। ये छोटे छोटे एग्जांपल्स मैं आपके लिए लाता रहता हूं ताकि आपको इजीली ये चीज समझ में आए। खैर, आपके क्या विचार हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ये जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं? डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से अमित शाह जी वाली बातें कर रहे हैं, तो सही है कि नहीं? आपको क्या लगता है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के कीप फॉलोइंग एग्जैक्ट आईएएस।